गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 11th आर्ट्स का ज्योग्राफी का जो 15वां लेसन है महासागरीय जल संचलन की महासागरों का जो जल है वो किस प्रकार मूवमेंट करता है, संचलन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो चलो शुरू करते हैं कि महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता, कि जो समुद्र का जल है वो कभी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है, शांत नहीं रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करता रहता है और इसमें सदा हलचल होती रहती है। हलचल से महासागरीय जल को गति प्राप्त होती है जिससे जल का परिसंचरण होता है। ये गति मुख्य 3 प्रकार की होती है। महासागरीय तरंग एक तरंग सी चलती है, जैसे कि समुद्र का ऊपरी पानी है लहरों के रूप में आगे बढ़ता है। ज्वार भाटा कि समुद्र का जो पानी है वो कभी ऊपर कभी नीचे, ज्वार ऊपर जाना मतलब ज्वार और नीचे की तरफ वापिस आना भाटा कहलाता है, टाइड्स। और तीसरा है महासागरीय धाराएं, एक धारा या तरंग के रूप में एक जगह का गर्म पानी किसी दूसरी जगह ध्रुवों की तरफ जो चल पड़ता है उसे धाराएं कहा जाता है। तो महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। क्षैतिज जो कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाती है, ऊर्ध्वाधर की नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ज्वार और भाटा ये ऊर्ध्वाधर का एग्जाम्पल है। अब आगे हमारा क्षैतिज गति से महासागरीय धाराएं तथा तरंगे पैदा होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति से ज्वार और भाटा संबंधित है। आगे हमारा टॉपिक शुरू होता है महासागरीय तरंगे की ओशियन वेव कौन कौन सी होती है। तरंगे महासागरीय सतह की दोलायमान गति है, दोलायमान। इसमें सागरीय जल स्तर नीचा या ऊंचा होता रहता है, ऊर्ध्वाधर होता रहता है, जिसमें ज्वार और भाटा आता है। तो परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता। और यदि कोई तैरने वाली वस्तु लकड़ी या टुकड़ा या गेंद जल स्तर पर फेंक दी जाए तो यह एक स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे होती रहेगी, जबकि तरंगे आगे बढ़ती दिखाई देती है। हम कई बार देखते हैं कि किसी पानी के अंदर अगर हम कोई कंकड़ या पत्थर मारते हैं तो उसका पानी कुछ इस तरह से करने लगता है। तो अगर हमने कोई यहाँ पे एक चीज छोड़ दी जैसे लकड़ी का टुकड़ा, तो वो क्या है इसी जगह पे ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन हमें देखने से क्या लगता है कि जैसे ये पानी है ये इस साइड चल रहा है, तो इसे महासागरीय तरंग कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा कि तरंग बनने के कारण कौन कौन से होते हैं। तरंगे मुख्य पवन के दबाव या घर्षण के कारण बनती है। जो हमारे पवन का दबाव है जो घर्षण करता है, और जो जैसे कि हवाएं जब चलती है तो एक हवा एक जगह को दूसरी जगह पर खींचती है तो उसे घर्षण कहते हैं। तरंगों का आकार बल तीन बातों पर निर्भर करता है कि पवन की गति कितनी है, कि उसकी स्पीड कितनी है। दूसरा पवन के बहने की अवधि कि वह कितने टाइम से चल रही है, कितने टाइम तक और चलेगी। और पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी कि जो हवाएं चल रही है, क्योंकि जो हवाएं जितने लंबे समय तक चलती हैं उनकी दूरी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जहाँ भी पवनें तीव्र गति से लंबी अवधि एक ही दिशा में चलती रहती है, जल गहरा है और अधस्थल गति में बाधा नहीं डालता, तरंगे निर्विघ्न बनती है। तरंगों में गति आती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। तो क्या है कि जब हवाएं चलती है तो हवाएं घर्षण के द्वारा उस जो हवा है उसको, जो पानी है उसको झटके देना शुरू करता है। जब जैसे उसकी 1 या 2 तरंगे बनती है तो उसमें क्या है, जो हवाएं चलती है वो एक बार उसको नीचे दबाती है और जो नीचे दबा हुआ है वो ऊपर की ओर उठता है। तो इस प्रकार से तरंगे बनना शुरू हो जाती है और निरंतर चलती रहती है। जैसे कि नीचे जो पेज नंबर 177 177 पे 15.1 नंबर चित्र दिया गया है, इसके अंदर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक शुरू होता है तरंग संबंधी शब्दावली कि इसमें कौन कौन सी ये तरंग है जो क्या होती है, इससे संबंधित शब्दावली कौन सी है। तो प्रत्येक तरंग के 2 भाग होते हैं, एक जो भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है वो, और एक जो नीचे की तरफ है। जो ऊपर वाला जो होता है उसे शीर्ष पतन, और जो नीचे की तरफ होता है उसे द्रोणिका उभार के नाम से जाना जाता है। और जो ऊपर उठा है उसे हम तरंग शृंग, और जो नीचे की तरफ है उसे तरंग गर्त, जो कि एक खाई को हम कह सकते हैं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी इसकी शब्दावली। या फिर जो तरंग शृंग है उसे तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है कि तरंग की गति। तो तरंग की उसके जो दैर्ध्य और आवर्तन काल से संबंधित और अगर सूत्र के द्वारा दिखाई जाती है।
तो इसमें क्या है, तरंग की गति को हम अगर दिखाना चाहिए तो इसमें हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य बटे तरंग का आवर्तन काल, की तरंग की दैर्ध्य कितनी है, लंबाई कितनी है, और उसका जो आवर्तन है या फिर से उसी दूसरी जगह पे वापस आने में जो उसका आवर्तन काल लगा है वो कितना, उसके बटे में रखकर। तो नेक्स्ट हमारा आगे टॉपिक शुरू होता है ज्वार और भाटा, कि ज्वार क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब एक तो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, और दूसरा इसकी एक तरफ सूर्य होता है, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से जो हमारे 8 ग्रह हैं ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि ये दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी तरफ खींचे हुए है, तो ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो हमारी पृथ्वी का पहले से ही गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी के ऊपर ठहरे हुए हैं। दूसरा, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से ये उसको जो पृथ्वी को या अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींच रहा है। तीसरा, इसका जो उपग्रह है पृथ्वी का जो मून, तो चंद्रमा, इसका भी खुद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है। तो तीनों का जो एक हो गया सन, अर्थ एंड मून, तीनों का गुरुत्वाकर्षण होने की वजह क्या है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, जो सूर्य है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। तो लेकिन पृथ्वी को यहाँ से ये एक दूसरे की तरफ नहीं ले जा सकते, लेकिन जो पृथ्वी के ऊपर जो जो चीजें होती है उनको वो अपनी ओर जरूर आकर्षित करते हैं। तो जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो इस टाइम क्या है, वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जब वो इक्वेटर पे होते टाइम। तो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर का पानी है वो कुछ ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। तो पानी जैसे ही ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो समुद्र का लेवल है उससे पानी ऊपर उठना शुरू हो गया, तो उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं कि ज्वार आया है या पानी ऊपर उठ रहा है। समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठता है तो ज्वार होता है। इसके बाद जैसे ही ये घूमकर और पृथ्वी के दोनों साइड आते हैं तो क्या है कि इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या है, जो पानी है ये उस टाइम दूसरे टाइम जब यहाँ से ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब एक जैसे हम बात करते हैं किसी गुब्बारे की, तो अगर गुब्बारे की बात करते हैं, जब गुब्बारे को इस जगह से दबाया जाता है तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जब इस तरफ से खींचा जाता है तो इस साइड से अंदर चला जाता है। तो पानी का लेवल जब सूर्य और चंद्रमा ने यहाँ से जो पृथ्वी के पानी को था, समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचा, तो ये दोनों चीजें क्या थी, अंदर चली गई। तो यहाँ और यहाँ दो जगहों पे ज्वार और इन दो जगहों पे भाटा आ गया। इसमें क्या था, पानी अंदर की तरफ बैठ गया। अब ये चक्कर काट के जब इस जगह पे सूर्य और इस जगह पे चंद्रमा आते हैं, तब क्या है कि ये सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है और चंद्रमा अपनी ओर। तो ये पृथ्वी को तो नहीं खींच पाते, बल्कि जो पानी है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इन दोनों साइड का जो पानी था वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि इस जगह पे ज्वार, यहाँ पर भी ज्वार, और इन दोनों जगहों पे भाटा आ जाता है। तो इसे ज्वार और भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक शुरू होता है ज्वार और भाटे के प्रकार, कि ज्वार भाटा के प्रकार कितने होते हैं। तो ज्वार भाटा को आवर्ती अर्थात 24 घंटे और एक दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आता है, तो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हमारे ज्वार और भाटा के प्रकार है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वार भाटा के प्रकार और महासागरीय धाराएं, इन दो टॉपिकों को करेंगे। थैंक यू।